हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कंटिन्यू करेंगे टॉपिक वन साइडेड एरर वाला। इसी लास्ट क्लास में हमने एग्जांपल कवर किए हैं। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखी ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टेटमेंट कवर करते हैं कि रेक्टिफाई करो एरर्स को अज्यूम करना है कि जो सस्पेंस अकाउंट है वो ओपन किया जाएगा। सस्पेंस अकाउंट ओपन करने से क्लियर होता है यहाँ पे कि वन साइडेड एरर वाला कंसेप्ट है। तो यहाँ पे कहते हैं कि डिफरेंस आ गया ट्रायल बैलेंस के अंदर किन कारणों से है। फर्स्ट रीजन बताया गया है कि क्रेडिट सेल की गई थी मोहन को 7,000 वर पोस्टेड टू करण एज अ 5,000। कि क्रेडिट सेल की गई थी मोहन को 7,000 की, लेकिन पोस्ट किस में कर दी, करण में कर दी 5,000 से। तो अब इसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे समझते हैं। क्रेडिट सेल की गई है मोहन को, तो सेल जो होती है वो इनकम होती है। नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से इनकम को करते हैं क्रेडिट। तो जो सही जर्नल एंट्री पास होनी चाहिए थी वो कैसे होनी चाहिए, टू सेल्स अकाउंट के नाम से, क्योंकि सेल्स इनकम है। नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से इनकम को क्रेडिट किया जाता है, लेकिन जो ये सेल की गई है क्रेडिट पे की गई है। तो यहाँ पे रिसीवर कौन है, मोहन है। तो मोहन को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। कितने अमाउंट से, 7,000 से, 7,000 से। तो ये जनरल एंट्री सही है, ये पास करनी चाहिए थी। लेकिन कहते कि पोस्ट करण के पोस्ट कर दी 5,000 से, मोहन के बजाय क्या किया, करण को पोस्ट कर दिया। तो यहाँ पे करण को डेबिट कर दिया, वो भी अमाउंट कितनी, 5,000 से। तो यानी कि यहाँ पे जो सेल्स अकाउंट है उसके अंदर कोई गड़बड़ नहीं है। सेल्स अकाउंट के अंदर कोई मिस्टेक नहीं है, मिस्टेक की गई है पर्सनल अकाउंट के अंदर। ये गलत जर्नल एंट्री है और ये ठीक है। तो हमने अब मोहन के अकाउंट को ठीक करना है। जो सही जर्नल एंट्री इसको एज इट इज लिखेंगे। मोहन वाली एंट्री सही है, इसको डेबिट बैलेंस है तो इसको हम डेबिट करते हैं। मोहन को करेंगे डेबिट कितने अमाउंट से, 7,000 से। करण डेबिट किए जो कि गलत है, अब इसको हटाने के लिए पलट देंगे। डेबिट की बजाय क्या करेंगे, इसको क्रेडिट कर देंगे। टू करण कितने से, 5,000 से। तो यहाँ पे 7 और 5, लेकिन 2,000 बैलेंस बचता है। तो 2,000 को कहाँ ट्रांसफर करें, सस्पेंस अकाउंट के अंदर। टू सस्पेंस अकाउंट के नाम से यहाँ पे पोस्टिंग कर देंगे इसकी। तो ये हमारे पास रेक्टिफिकेशन है जो जर्नल एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट केस में क्रेडिट परचेज की गई रोहन से 9,000 वर पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ गोविंद एज अ 10,000। जो क्रेडिट परचेज की गई रोहन से 9 की, लेकिन इसको पोस्ट कहाँ कर दिया, डेबिट कर दिया गोविंद को 10,000 से। सही जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए, परचेज एक्सपेंस होती है। नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से एक्सपेंस को करते हैं डेबिट। तो परचेज अकाउंट को डेबिट किया जाना चाहिए। किससे परचेज की गई है, वेंडर का नाम है रोहन, तो यहाँ पे रोहन का नाम आ जाएगा क्योंकि क्रेडिट परचेज की गई है। जो अमाउंट है वो 9,000 रुपीज से है, 9,000 रुपीज से है। ये बिल्कुल सही जर्नल एंट्री है, लेकिन कहता पोस्ट कर दिया डेबिट ऑफ गोविंद, यानी कि गोविंद को क्या कर दिया गया है, डेबिट कर दिया गया है। अमाउंट कितनी, 10,000 से। तो यहाँ पे 10,000 से इसको डेबिट कर दिया गया। तो टू में जो भी अकाउंट है वटेवर। तो यहाँ पे एक गलत एंट्री है, ये सही है ये गलत है। अब इसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या करें, तो यहाँ पे जो गलती की गई है उसको रेक्टिफाई करने के लिए हम जर्नल एंट्री पास करेंगे। जो गलती की गई है वो पर्सनल अकाउंट के अंदर की गई है। तो यहाँ पे रोहन क्रेडिट है, ये सही एंट्री है। तो रेक्टिफाई करते समय इसको क्रेडिट में ही रखेंगे रोहन को 9,000 से। लेकिन जो गोविंद है ये गलत किया गया, इसको डेबिट, इसको हटाने के लिए क्या करें, क्रेडिट कर देते हैं। टू में गोविंद के नाम से 10,000। अब डेबिट में कौन सा अकाउंट ओपन किया जाएगा, सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रोहन टू गोविंद। तो दोनों अमाउंट ऐड करके 19,000 है जो लिखे जाएंगे। ये हमारे पास रेक्टिफाई एंट्री है। नेक्स्ट केस में गुड्स रिटर्न टू राकेश। टू का मतलब है को, मतलब राकेश को गुड्स वापस की गई है। अगर राकेश से पहले गुड्स खरीदी होगी तभी उसको वापस की है, मतलब कि ये परचेज रिटर्न का केस हो गया। 4,000 के गुड्स वापस कर दी राकेश को। वर पोस्ट टू क्रेडिट ऑफ नरेश एज अ 3,000, लेकिन पोस्ट कहाँ कर दिया, नरेश को क्रेडिट करके 3,000 से। जब गुड्स रिटर्न की गई राकेश को
तो ये परचेज रिटर्न का केस है। परचेज एक्सपेंस होती है, एक्सपेंस को नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से हम डेबिट करते हैं, लेकिन जब परचेज रिटर्न की जाती है जिससे एक्सपेंस कम हो जाते हैं, इस कारण से हम परचेज रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो जो ये गुड्स रिटर्न की गई राकेश को की गई है, तो राकेश को डेबिट किया जाएगा। तो ये सही एंट्री हमने पास करनी चाहिए थी। राकेश डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट के नाम से जो अमाउंट बनती है 4000 से 4000 से, ये सही जर्नल एंट्री है। जबकि कहते हैं कि पोस्ट टू द क्रेडिट ऑफ नरेश एज 3000, नरेश को क्रेडिट कर दिया। नरेश को कितने से क्रेडिट कर दिया? कहते अमाउंट 3000 से, डेबिट में वट एवर अकाउंट लेके यहाँ पे नरेश को है जो क्रेडिट किया गया, तो ये गलत किया गया। ये ठीक है, ये गलत है। अब जो गड़बड़ की गई पर्सनल अकाउंट के अंदर, इसको अब ठीक करेंगे। राकेश को डेबिट करना है, सही है, ये एंट्रीज को ऐसे रहेंगे। राकेश को डेबिट करके चलेंगे, कितने से? 4000 से। लेकिन जो नरेश को क्रेडिट किया गया, ये गलत किया गया, इसको हटाने के लिए क्या करें? डेबिट करें। तो यहाँ पे नरेश को डेबिट कर देंगे 3000 से। तो अब क्रेडिट में कौन सा अकाउंट ओपन किया जाएगा? सस्पेंस अकाउंट। टू सस्पेंस अकाउंट के नाम से दोनों अमाउंट ऐड करके यहाँ पे 7000 है जो आ जाएगा। ये इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री है। नेक्स्ट केस में गुड्स रिटर्न फ्रॉम का मतलब होता है से, यानी कि महेश से गुड्स वापस आ गई। अगर महेश को पहले गुड्स सेल की होगी तभी तो उसने वापस किया, तो ये कौन सा केस हो गया? सेल रिटर्न का। 1000 के गुड्स वापस कर दिए महेश ने, लेकिन पोस्ट टू द डेबिट ऑफ मनीष, किसके अकाउंट को डेबिट कर दिया? मनीष को, कितने से? 2000 से। जो सही जर्नल एंट्री होनी चाहिए थी, गुड्स रिटर्न फ्रॉम महेश, महेश से वापस आई है। सेल्स यानी कि रिटर्न का केस है ये। सेल इनकम होती है, इनकम नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से हम क्रेडिट करते हैं, लेकिन जब सेल रिटर्न हो जाते हैं जिस कारण से इनकम कम हो जाती है, तो नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से फिर इसको सेल रिटर्न को क्या करेंगे? हम डेबिट में कर देंगे। जो ये सेल रिटर्न हुई है किससे की है? महेश ने, तो 2 में हम महेश को क्रेडिट कर देंगे 1000 से 1000 से। तो ये सही वाली जर्नल एंट्री है, लेकिन गलती कहाँ कर दी? कहते मनीष को डेबिट कर दिया। मनीष के अकाउंट का जो डेबिट कर दिया वो भी अमाउंट कितनी? 2000 से। तो 2 में जो भी अकाउंट रहा होगा, तो ये सही है, ये गलत है। तो अब हमने किसके अकाउंट को सही करना है? पर्सनल अकाउंट को ठीक करना है। जो सही एंट्री है उसको तो एज इट इज लिखते हैं, महेश के अकाउंट को क्रेडिट सही करके है। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री के अंदर हमने महेश के अकाउंट को क्रेडिट ही रखना है 1000 से, लेकिन मनीष के अकाउंट को गलत डेबिट कर दिया। अब इसको हटाने के लिए क्या करें? क्रेडिट कर दें 2 में मनीष, कितने से? 2000 से। तो अब डेबिट में कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे? सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा 3000 से। तो ये इसकी रेक्टिफाई एंट्री होगी। नेक्स्ट केस में कैश सेल की गई 2000 की, लेकिन पोस्ट कर दी कमीशन अकाउंट के अंदर 200 से। जब कैश सेल की गई, कैश में जब सेल की जाती है तो कैश रियल अकाउंट के अंदर आती है। रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश आ रही है, इस कारण से कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। और जो सेल होती है ये इनकम होती है, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से इनकम को क्रेडिट करते हैं। तो 2 सेल्स अकाउंट के नाम से सही एंट्री ये पास होनी चाहिए थी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट के नाम से। लेकिन कहते कि पोस्ट कर दी कमीशन अकाउंट के अंदर, सेल की बजाय क्या किया? कमीशन को क्रेडिट कर दिया। तो 2 में कमीशन को क्रेडिट कर दिया 200 से। अब यहाँ पे कैश को डेबिट किया है और 2 कमीशन के नाम से, यानी कैश के अंदर कोई गड़बड़ नहीं है। गड़बड़ किस में है? सेल्स में और कमीशन में। तो हमने सही जो एंट्री सेल्स की है उसको एज इज रखेंगे। सेल क्रेडिट है तो हमने सेल्स को क्रेडिट करना है, कितने से? 2000 से। लेकिन कमीशन को गलत क्रेडिट कर दिया, इसको हटाने के लिए क्या करें? अब डेबिट कर दें, कमीशन को डेबिट कर देंगे 200 से। तो यहाँ पे 2000, यहाँ पे 200,
तो बैलेंस जो आएगा उसको कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, सस्पेंस अकाउंट के नाम से। 2000 में से 200 माइनस करेंगे तो 1800 कहाँ चला जाएगा, सस्पेंस अकाउंट के अंदर। अब हमने सस्पेंस अकाउंट प्रिपेयर करना है, तो सस्पेंस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। जितने भी जर्नल एंट्रीज पास की गई हैं सस्पेंस अकाउंट के नाम से, वो सारी यहाँ पे हम पोस्ट कर देंगे। सस्पेंस अकाउंट की दो साइड होती है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे एक बीच में कॉलम और बनता है जर्नल फोलियो का। तो यहाँ पे जब हम इसका परफॉर्मा बनाते हैं, फर्स्ट कॉलम आता है पार्टिकुलर्स का, उसके बाद जर्नल फोलियो और अमाउंट। ऐसे क्रेडिट साइड पे कॉलम आता है पार्टिकुलर्स का, जर्नल फोलियो और अमाउंट। अब जितने भी जर्नल्स एंट्री पास की गई हैं इनमें सस्पेंस अकाउंट को चेक करते हैं और पोस्ट करते हैं सस्पेंस अकाउंट के अंदर। जो फर्स्ट रेक्टिफाई एंट्री की थी उसमें सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट किया गया है। पोस्टिंग के टाइम पे अकाउंट के क्रेडिट साइड पे अपोजिट अकाउंट मोहन अकाउंट को ओपन करेंगे, लेकिन जितना अमाउंट सस्पेंस अकाउंट के आगे सिर्फ वही पोस्ट किया जाएगा। हमने अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय जो अपोजिट अकाउंट है मोहन ओपन करेंगे, लेकिन जितना अमाउंट सस्पेंस अकाउंट के आगे सिर्फ वही पोस्ट करेंगे, ना कि जितना मोहन के आगे है। नेक्स्ट रेक्टिफिकेशन एंट्री के अंदर सस्पेंस अकाउंट को डेबिट किया गया है। पोस्टिंग के टाइम पे डेबिट साइड पे अपोजिट अकाउंट टू रोहन टू गोविंद के नाम से 9000 और 10000 पोस्ट करेंगे। तो हमने अकाउंट की डेबिट साइड पे अपोजिट अकाउंट टू रोहन के नाम से 9000, टू गोविंद के नाम से 10000। नेक्स्ट रेक्टिफिकेशन एंट्री के अंदर सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट किया गया है। तो पोस्टिंग के टाइम पे क्रेडिट साइड पे अपोजिट अकाउंट बाय राकेश बाय नरेश के नाम से 4000 और 3000 दिखाएंगे। क्रेडिट साइड पे अपोजिट अकाउंट बाय राकेश के नाम से अमाउंट है हमारे पास 4000, बाय नरेश के नाम से अमाउंट है 3000। नेक्स्ट रेक्टिफिकेशन एंट्री के अंदर हमने सस्पेंस अकाउंट को डेबिट किया। पोस्टिंग के टाइम पे अकाउंट के डेबिट साइड पे टू महेश टू मनीष के 1000 और 2000। तब हमने डेबिट साइड पे टू महेश के नाम से अमाउंट है 1000 रुपये, टू में मनीष के नाम से अमाउंट है 2000। नेक्स्ट जर्नल एंट्री के अंदर सस्पेंस अकाउंट को डेबिट किया गया। अकाउंट की डेबिट साइड पे अपोजिट अकाउंट टू सेल्स अकाउंट के नाम से लिखेंगे, लेकिन जितना अमाउंट सस्पेंस अकाउंट के आगे वही पोस्ट किया जाएगा। तो डेबिट साइड पे टू सेल्स अकाउंट के नाम से लिखेंगे, लेकिन सस्पेंस अकाउंट के आगे जो अमाउंट है 1800 रुपये वो पोस्ट की जाएगी। अब हमने इसका टोटल कर लेना है, इसके अलावा और कोई ट्रांजेक्शन है नहीं है। तो डेबिट साइड का टोटल बनता है 23800 से, तो क्रेडिट साइड भी 23800 बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आ रही है 14800 की। इसे लिखेंगे बाय डिफरेंस की। डिफरेंस आ गया किसमें, इन ट्रायल बैलेंस। तो ये बैलेंसिंग फिगर हमारे पास आती है। इस तरीके से बच्चों हमारे पास एग्जाम्पल बनता था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल कवर करते हैं। स्टेटमेंट गिवन है कि क्रेडिट सेल की गई गोपाल को 10,000 की, लेकिन रिकॉर्ड कर दी परचेज बुक में। की तो सेल है लेकिन रिकॉर्ड की गई परचेज बुक के अंदर। तो यहाँ पे इसको रेक्टिफाई करते हैं। करेक्ट जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए थी, सेल टू गोपाल की। गोपाल यहाँ पे रिसीवर है, पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से रिसीवर को डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे गोपाल को डेबिट किया जाएगा। सेल्स इनकम होती है, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से इनकम को क्रेडिट करते हैं। टू सेल्स अकाउंट के नाम से 10,000 दिखानी चाहिए थी। ये करेक्ट जर्नल एंट्री है, लेकिन रिकॉर्ड कर दी परचेज बुक के अंदर। परचेज होती है एक्सपेंसेस, एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से, यानी कि यहाँ पे परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया गया 10,000 से। टू गोपाल के नाम से गोपाल के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया गया 10,000 से। तो ये गलत जर्नल एंट्री है, ठीक वाली जर्नल एंट्री है।
तो जो करेक्ट जर्नल एंट्री उसको एज इट इज़ लिखेंगे। गोपाल डेबिट किया गया है, गोपाल को डेबिट करेंगे। सेल्स अकाउंट क्रेडिट है, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 10,000 से, 10,000 से। जो गलत एंट्री है इसको रेक्टिफाई करने के लिए क्रेडिट को डेबिट कर देंगे। यहाँ पे गोपाल को डेबिट कर देंगे 10,000 से, डेबिट को क्रेडिट कर देंगे टू परचेज अकाउंट के नाम से 10,000। लेकिन हम जानते हैं कि एक जर्नल एंट्री के अंदर सेम अकाउंट को 2 बार ओपन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो गोपाल है उसको सिर्फ हमने एक बार ही ओपन करना है, गोपाल के अकाउंट को। तो जर्नल एंट्री हो जाएगी गोपाल डेबिट 2 में सेल्स अकाउंट और 2 में परचेज अकाउंट। तो यहाँ पे 10 और 10 दोनों ही जोड़ के 20,000 बनते हैं, 10,000 सेल्स के और 10,000 परचेज के। तो ये हमारे पास रेक्टिफाई एंट्री है जो पास की जाएगी। नेक्स्ट केस में क्रेडिट सेल की गई गोपाल को 10,000 की, वो रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। क्रेडिट सेल की गोपाल को परचेज बुक के अंदर रिकॉर्ड कर दी, लेकिन कहता है गोपाल का अकाउंट है जो करेक्टली डेबिट है। गोपाल के अकाउंट में दिक्कत नहीं है, दिक्कत किस में है? सेल्स अकाउंट में और परचेज अकाउंट में। सेल्स में दिखाना चाहिए था, परचेज बुक में दिखा दिया, तो करेक्ट करते हैं इसे। जो करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी जब सेल की गोपाल को, तो गोपाल रिसीवर है तो गोपाल को डेबिट किया गया। सेल्स इनकम होती है, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से इनकम को क्रेडिट करते हैं टू सेल्स अकाउंट के नाम से 10,000, 10,000 दिखानी चाहिए। ये करेक्ट एंट्री है, लेकिन कहता है कि परचेज बुक के अंदर इसको दिखाया गया है। परचेज एक्सपेंसेस होती है, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से एक्सपेंसेस का बैलेंस डेबिट होता है। 2 में गोपाल का नाम यहाँ पे दिखा दिया गया 10,000 से, 10,000 से। लेकिन कहता है कि जो सेल की गई थी इसको परचेज बुक में दिखा दिया, गोपाल का अकाउंट बिल्कुल सही है। तो हमने सिर्फ किसको एडजस्ट करना है? सेल्स को और परचेज को। सही जर्नल एंट्री के हिसाब से सेल को क्रेडिट करना चाहिए। तो जब हम रेक्टिफिकेशन करेंगे, एरर जर्नल एंट्री पास करेंगे, तो सेल्स को क्रेडिट में ही रखेंगे। लेकिन परचेज अकाउंट है जो गलत डेबिट किया गया, इसको हटाने के लिए क्या कर दें? क्रेडिट कर दें 2 में परचेज अकाउंट। अब यहाँ पे 10,000 से, 10,000 से क्रेडिट कर दिया। हम जानते कि डबल एंट्री बेस सिस्टम है हमारा अकाउंटिंग का। तो अब डेबिट में क्या करें? सस्पेंस अकाउंट ओपन कर दो, तो सस्पेंस अकाउंट को डेबिट किया जाएगा 20,000 से। तो ये हमारे पास रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की जर्नल एंट्री है। नेक्स्ट केस में क्रेडिट परचेज फ्रॉम मयंक 15,000 वर रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। क्रेडिट परचेज की गई थी मयंक से, लेकिन सेल बुक में दिखा दी। करेक्ट जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए कि जब परचेज की गई मयंक से, परचेज एक्सपेंसेस होती है, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से एक्सपेंसेस को डेबिट किया जाएगा। इस कारण से परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे। वेंडर कौन है यहाँ पे? मयंक। तो 2 में मयंक को क्रेडिट किया जाएगा। जो अमाउंट है 15,000 से, 15,000 से। ये करेक्ट जर्नल एंट्री पास करनी चाहिए थी, लेकिन कहते हैं कि जो सेल्स बुक के अंदर दिखा दी। सेल्स होती है इनकम, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से इनकम को करते हैं क्रेडिट। इस कारण से टू सेल्स अकाउंट का जो क्रेडिट किया गया, तो यहाँ पे मयंक को क्या किया गया होगा? डेबिट किया गया होगा। मयंक डेबिट कितने से? अमाउंट है 15,000 से, 15,000 से। तो ये गलत एंट्री है, ये ठीक है, ये गलत है। इसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या करें? जो सही एंट्री उसको एज इट इज लिखेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट है, तो यहाँ पे इसको रेक्टिफाई करते समय हमने परचेज अकाउंट को डेबिट में लिखेंगे 15,000 से, और मयंक क्रेडिट है तो इसको मयंक को क्रेडिट में कर देंगे, मयंक 15,000 से। लेकिन जो एंट्री गलत की गई इसको हटाने के लिए रिवर्स कर देंगे। सेल्स अकाउंट क्रेडिट है, इसको हटाने के लिए सेल्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे।
15,000 से। मयंक डेबिट है, इसको हटाने के लिए क्रेडिट करेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि सेम अकाउंट को एक ही जर्नल एंट्री के अंदर 2 बार ओपन नहीं कर सकते। इस कारण से जो अमाउंट इसमें ऐड करके दिखा देंगे, 15 ऑलरेडी है, 15 ये और ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे जो अमाउंट लिखा जाएगा वो 30,000 से लिखा जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट केस में क्रेडिट परचेज की गई है मयंक से 15,000 की, रिकॉर्ड कर दी सेल बुक के अंदर, यानी कि यहाँ तक ऊपर वाला केस हो गया। लेकिन कहते हैं मयंक का अकाउंट जो करेक्टली क्रेडिट कर दिया गया, यानी मयंक के अकाउंट को सही क्रेडिट किया गया, तो दिक्कत कहाँ है, परचेज और सेल में है। तो जो ये हमने जर्नल एंट्री पास की है, कहता मयंक के अकाउंट में कोई दिक्कत नहीं है, मयंक का अकाउंट बिल्कुल सही क्रेडिट किया गया है। जैसे यहाँ पे मयंक का अकाउंट बिल्कुल सही क्रेडिट किया गया है, हमने रेक्टिफाई सिर्फ किसको करना है, परचेज और सेल को करना है। परचेज थी, सेल दिखा दी, तो यहाँ पे परचेज अकाउंट जो सही था उसको डेबिट किया था हमने, सेल्स को हटाने के लिए क्रेडिट से हमने डेबिट कर दिया था, तो ये दोनों हमने रेक्टिफाई कर दी। लेकिन यहाँ पे कहता है कि नेक्स्ट केस के अंदर कि मयंक का अकाउंट सही क्रेडिट किया गया है, तो फिर अब हमने यहाँ पे मयंक के अकाउंट की जगह क्या करना है, सस्पेंस अकाउंट ओपन कर देना है। रेक्टिफिकेशन एंट्री बनेगी हमारे पास परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट 2 में अब मयंक के अकाउंट की बजाय सस्पेंस अकाउंट को ओपन कर देंगे, क्योंकि मयंक का अकाउंट कहता सही तरीके से क्रेडिट कर दिया गया। जो अमाउंट है 15,000 से और टोटल 30,000। नेक्स्ट केस में गिवन है गुड्स रिटर्न टू खुशी। टू का मतलब था को, खुशी को वापस कर दी गुड्स, मतलब पहले परचेज की होगी खुशी से गुड्स को, तभी वापस की गई है। तो ये केस कौन सा है, परचेज रिटर्न का। कहते रिकॉर्ड कर दिया सेल रिटर्न बुक में, परचेज रिटर्न को सेल रिटर्न बुक में दिखा दिया। करेक्ट जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए, परचेज एक्सपेंस होती है, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से एक्सपेंस को डेबिट किया जाता है। लेकिन जब परचेज रिटर्न हो जाती है जिससे एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं, इस कारण से परचेज रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। तो यहाँ पे जब परचेज रिटर्न की गई है, नाम मेंशन किया गया खुशी को, कि खुशी को जो वापस कर दिया गया, तो खुशी को डेबिट कर देंगे। जो अमाउंट है 8,000 रुपये की, तो 8,000 ये करेक्ट जर्नल एंट्री है। लेकिन कहता कि परचेज रिटर्न की बजाय सेल्स रिटर्न बुक में दिखा दिया। सेल्स इनकम होती है, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से इनकम को क्रेडिट किया था, लेकिन जब सेल रिटर्न हो जाती है जिससे इनकम कम हो जाती है, जिस कारण से सेल रिटर्न अकाउंट को डेबिट किया जाता है। 2 में खुशी को क्रेडिट किया गया है 8,000 से, तो ये इनकरेक्ट जर्नल एंट्री पास की गई है। इसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या करें, जो सही जर्नल एंट्री उसको एज इट इज़ लिखेंगे। खुशी डेबिट की गई है, तो खुशी को डेबिट किया जाएगा 8,000 से, और यहाँ पे जो परचेज रिटर्न है वो क्रेडिट की गई है, तो रेक्टिफाई करते समय इसको क्रेडिट करेंगे परचेज रिटर्न अकाउंट को 8,000 से। लेकिन जो जर्नल एंट्री गलत है इसको हटाने के लिए, ये क्रेडिट है तो इसको डेबिट कर देंगे, लेकिन ऑलरेडी खुशी का अकाउंट हमने ओपन कर रखा है, इस कारण से जो अमाउंट इसके अंदर ऐड हो जाएगी, 8,000 पहले से है, 8,000 ये हो जाएंगे, तो टोटल 16,000 यहाँ पे दिखाया जाएगा। सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट किया गया है, इसको हटाने के लिए क्या करें, क्रेडिट कर दें सेल रिटर्न अकाउंट को 8,000 से। तो यहाँ पे क्रेडिट में बैलेंस पड़ा है 8,000 और डेबिट में बैलेंस है 16,000। तो इस तरीके से हमारे पास रेक्टिफिकेशन एंट्री हो गई। नेक्स्ट केस में कहते हैं कि गुड्स जो रिटर्न की गई थी खुशी को 8,000 की और रिकॉर्ड की गई थी सेल रिटर्न बुक के अंदर, लेकिन कहते हैं खुशी का अकाउंट है जो करेक्टली डेबिट कर दिया गया है। कहते हैं यहाँ पे जो खुशी का अकाउंट डेबिट किया गया ये करेक्ट कर दिया, तो यानी कि खुशी के अकाउंट को तो अब हमें रेक्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या करें फिर, खुशी के अकाउंट की जगह अब हम सस्पेंस अकाउंट ओपन कर देंगे। सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा 16,000 से। 2 में सेल रिटर्न अकाउंट 8,000 से और 2 में परचेज रिटर्न अकाउंट 8,000 से। तो नेक्स्ट केस की जो रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी वो ये होगी।
नेक्स्ट केस में गुड्स रिटर्न फ्रॉम चांदनी, फ्रॉम का मतलब होता है से, चांदनी से वापस आ गए गुड्स, मतलब कि पहले चांदनी को गुड्स सेल की होगी तभी तो वो वापस करके गई है। तो ये केस कौन सा है, सेल रिटर्न का। लेकिन कहते हैं इसको रिकॉर्ड कहाँ कर दिया, परचेज रिटर्न बुक में। जो सेल्स होती है वो इनकम होती है, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से हमने इनकम को क्रेडिट किया है। लेकिन जब सेल रिटर्न हो जाती है जिस कारण से इनकम कम हो जाती है, इस कारण से हम सेल रिटर्न अकाउंट को डेबिट करते हैं। कि जो सेल रिटर्न की गई है किसके द्वारा की गई है, चांदनी के द्वारा। तो यहाँ पे 2 में चांदनी का अकाउंट ओपन करेंगे, जो अमाउंट है 12,000 से 12,000 से। तो ये करेक्ट जर्नल एंट्री है जो पास करनी चाहिए थी। लेकिन कहते स्टेटमेंट में गिवन है कि जो ये रिकॉर्ड कर दी गई परचेज रिटर्न बुक के अंदर परचेज एक्सपेंसेस होती है, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से हमने एक्सपेंस को डेबिट किया, लेकिन परचेज रिटर्न करने से एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं जिस कारण से परचेज रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट किया जाते हैं। तो डेबिट में किसका अकाउंट ओपन किया गया, चांदनी का। कितनी अमाउंट से, 12,000 से 12,000 से। तो ये इनकरेक्ट जर्नल एंट्री है। रेक्टिफाई करेंगे तो जब हम रेक्टिफाई करेंगे जो करेक्ट एंट्री है उसको एज इट इज लिखेंगे। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट है तो सेल रिटर्न अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। चांदनी को क्रेडिट किया गया है तो यहाँ पे हमने चांदनी को क्रेडिट करेंगे 12,000 से और ये 12,000 से। लेकिन जो जर्नल एंट्री इनकरेक्ट पास की गई है इसको करेक्ट करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए क्रेडिट को डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पे परचेज रिटर्न अकाउंट को डेबिट कर देंगे 12,000 से। चांदनी को डेबिट किया गया है इसको क्रेडिट करेंगे, लेकिन ऑलरेडी चांदनी का अकाउंट ओपन है जिस कारण से जो अमाउंट इसमें ऐड करके टोटल 24,000 रुपये जो दिखा दिया जाएगा, क्योंकि एक ही जर्नल एंट्री के अंदर सेम अकाउंट को 2 बार ओपन नहीं किया जाता। नेक्स्ट इसी केस को कैरी किया गया है। कहते हैं कि जो गुड्स रिटर्न की गई थी चांदनी द्वारा 12,000 की, उसको परचेज रिटर्न बुक के अंदर दिखाया गया था, लेकिन चांदनी का अकाउंट जो करेक्टली क्रेडिट किया गया है। तो जो चांदनी का अकाउंट है ये करेक्ट क्रेडिट किया गया है। तो फिर हमने नेक्स्ट केस के अंदर जब रेक्टिफाई एंट्री पास करेंगे तो चांदनी के अकाउंट की जगह कौन सा अकाउंट ओपन कर देंगे, सस्पेंस अकाउंट। तो यहाँ पे सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट करेंगे 12,000 से, परचेज रिटर्न अकाउंट को डेबिट करेंगे 12,000 से। 2 में चांदनी के अकाउंट को सही किया गया तो इसकी बजाय हम क्या ओपन करें, सस्पेंस अकाउंट ओपन करें। तो 2 में सस्पेंस अकाउंट ओपन कर देंगे 24,000 से। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये कंसेप्ट बनता था। आई होप कि आपको दोनों एग्जाम्पल कवर हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में कैरी करेंगे इसी टॉपिक को। ऐसी ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो।